अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, उसके हमने एडिशनल क्वेश्चंस किए, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस किए, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस किए, उसके बुक वाले एमसीक्यूज़ किए और एडिशनल एमसीक्यूज़ मैंने आप लोगों को करवाए। तो बिल्कुल उसी तरतीब से अब हम चैप्टर नंबर 2 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है दैट इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके जो इम्पॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक के टॉपिक्स के अंदर से लिए गए हैं, लेकिन ये आपकी बुक के एंड पे नहीं है। और ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुके हैं और हो भी सकता है कि दोबारा जब आप लोग पेपर दें तो तब भी आ सके। तो ये इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहला है स्टेट द मेन पर्पस ऑफ बायोलॉजी। पर्पस क्या है बायोलॉजी का, उसका मेन मकसद क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, उसे क्यों पढ़ते हैं। So biology is concerned not only with learning about organisms, but its main purpose is to solve the biological problems which are faced by humans. For example, biology has helped us to know about the cause and cure of many diseases. अब बायोलॉजी का मेन पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि आप ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में या मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सिर्फ पढ़ें। बायोलॉजी का जो मेन मकसद है वो ये है कि वो उन तमाम प्रॉब्लम्स को, उन तमाम मसलों को जो इंसानों को, जानवरों को या जितने भी जानदार चीज़ें उनको फेस करना पड़ा है, उनका हल निकालें। अगर कोई डिज़ीज़ है, कोई बीमारी है तो उसका हल निकालें, उसका क्योर निकालें कि उसका इलाज क्या है किसी भी तरीके से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। तो ये आपकी बुक में है। तो पहला है द पेशेंट ऑफ मलेरिया फील्स वेरी चिल एंड कोल्ड, हिज और हर टेम्परेचर राइजेज अबव नॉर्मल वैल्यू 98.6 Fahrenheit. The patient suffers from headache and has a feeling of nausea. After some time, the person begins to sweat and feels better. The whole series of events are repeated after every 24, 48 or 72 hours, depending upon the species of Plasmodium. तो ये इसके 5 फीचर्स हैं। सिम्टम्स हैं मलेरिया के, फीचर्स नहीं, सिम्टम्स है मलेरिया के। अगर कोई पेशेंट को मलेरिया हो जाता है तो ये सिम्टम्स है जिससे आपको पता चल सकता है, ठीक है। तीसरा सवाल है हाउ मलेरिया स्प्रेड। सो स्प्रेड ऑफ मलेरिया, बायोलॉजिकल मेथड हेल्प अस टू फाइंड दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। तो बिल्कुल वही बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए पता चला, ये हम इस एंड तक पहुँचे कि मलेरिया मॉस्किटोज़ की वजह से फैला था, ठीक है। फिर चौथा सवाल है एक्सप्लेन दैट हाउ रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द सॉल्विंग ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो मलेरिया इज़ अ फैटल डिजीज़, हम एग्जाम्पल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करेंगे। मलेरिया इज़ अ फैटल डिजीज़, फैटल यानी कि इंसान की डेथ हो सकती है मलेरिया की वजह से, क्योंकि तब इसका क्योर नहीं था जब ये डिजीज़ आई थी, राइट। आफ्टर द कन्फर्मेशन दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, इट वाज टू फाइंड हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। दिस डिजीज़ वाज मोर कॉमन इन एरियाज नियर स्टेगनेंट वाटर पॉन्ड्स। स्टेगनेंट वाटर पॉन्ड्स का मतलब होता है जहाँ पानी ठहरा होता है, ठीक है, where mosquitoes breed. It was found that malaria is associated with marshes, ठीक है। और दूसरा कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेज डज नॉट कॉज मलेरिया। फ्रॉम दीज पॉइंट्स इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट प्रेजेंट इन द मार्शी वाटर, सो प्लाज्मोडियम must be carried by something that comes to marsh water. Problem in the study was to find that agent, ठीक है। तो वो हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ज़रिए हमें पता चला कि जो मॉस्किटोज़ हैं उनकी वजह से मलेरिया स्प्रेड होता है। फिर है व्हाट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन फूड कैनाल्स ऑफ द मॉस्किटो। अच्छा, तो जब व्हेन फीमेल मॉस्किटो pierces the skin with the mouth parts, a small amount of saliva is injected into the wound before drawing the blood. The saliva prevents the blood from clotting in the food canal of the mosquito. तो जो मॉस्किटो है जो वो सलाइवा इंजेक्ट कर देता है जब वो काट देता है स्किन को, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता मॉस्किटो के फूड कैनाल में। फिर अगला क्वेश्चन है स्टेट द टर्म वेक्टर। सो वेक्टर का क्या मतलब है, द वेक्टर वर्ड मीन्स ट्रांसमिटर, ठीक है। एनी ऑर्गेनिज्म विच कैरीज अ पैरासाइट एंड ट्रांसफर्स इट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज कॉल्ड वेक्टर। तो मलेरिया के केस में जो मॉस्किटो है वो एज अ वेक्टर एक्ट कर रहा था। फिर उसके बाद जो 7th question है that is what is treatment of malaria. So for the treatment of malaria, quinine extracted from the bark of cinchona plant is used. Apart from quinine, certain other anti-malarial drugs are also used.
फॉर द ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले एक दरख्त था जिसका नाम था किनकोना, उसके दरख्त से एक शाख ली जाती थी जिसका नाम क्विनन था, उससे दवाई बनाई जाती थी मलेरिया को ट्रीट करने की। और अब मुख्तलिफ उसी क्विनन को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ एंटी मलेरियल ड्रग्स भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं जो मलेरिया को ट्रीट करने में हेल्प करती है। फिर 8th क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज डेंगू फीवर, हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम डेंगू फीवर। तो ये भी आपकी बुक ही का एक ब्लॉक है जिसके अंदर है इट इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज इट इज़ कॉज्ड बाय डेंगू वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय अ मॉस्किटो कॉल्ड एडिस एजिप्टा which has zebra-like white and black stripes on its body. Typical case of dengue hemorrhage fever is characterized by high fever, bleeding from nose and enlarged liver. ठीक है, ये आपकी बुक में है, आप वहीं से देख लीजिएगा। फिर अगला ड्रॉ फ्लो चार्ट टू द शो साइंटिफिक स्टडी मेथड ऑफ साइंटिफिक स्टडी। तो ये भी आपकी बुक में एक ये तस्वीर बनी हुई है, वहाँ से आप लोग देख के इसको ड्रॉ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर 10th क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल आर फॉर्मुलेटेड। सो ये भी आपकी बुक ही में से द अल्टीमेट गोल ऑफ साइंस इज टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड इन टर्म ऑफ थ्योरीज। इफ द हाइपोथेसिस इज फाउंड टू बी करेक्ट देन इट बिकम्स अ थ्योरी। इट इज सपोर्टेड बाय अ नंबर ऑफ एविडेंसेस। A theory can be changed if better evidence is available. For example, the theory of evolution, the theory that has been verified and appears to have wide application may become a biological principle or law. For example, Mendel's law of inheritance. ठीक है, फिर आखिरी क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड डाटा एनालिसिस। सो डाटा की डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। Or first data is collected, then it is organized by using techniques such as tables and graphs. To predict on the basis of data is known as analysis. So data analysis of data, अब जो डाटा एनालाइज किया जाता है वो रेशियो और प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हुए डाटा को एनालाइज किया जाता है। तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं जो एडिशनल क्वेश्चन से। अगले लेक्चर में हम लोग MCQs करेंगे इस चैप्टर नंबर 2 के।